बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज से ठीक 15 दिन पहले आपको याद होगा कि मेजर गौरव आर्या ने भारतीय चैनल के ऊपर आकर ओपनली सारी दुनिया के सामने ये बात कही कि अगले 15 दिन के अंदर अंदर बलूचिस्तान में हम कार्रवाई करने जा रहे हैं, घर से बाहर ना निकलना। फयाजुल चौहान और बड़े बड़े लोगों को कहा हम ऐसा हमला करेंगे कि तुम लोगों को याद पड़ेगा और ऐसा सरप्राइज देंगे कि तुम लोग हैरान रह जाओगे। अब आप ज़रा गौर कीजिएगा, ठीक पूरे 15वां दिन है आज जब DGISPR आते हैं और शाह महमूद कुरैशी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कच्चा छट्टा खोल देते हैं, सारी ऑडियो सुनवाते हैं, जो सबूत हैं ट्रांजैक्शन के डिटेल्स, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाता है। असल में इंडिया ने रॉ ने मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। मेजर गौरव आर्या के जरिए पैगाम यह दिया था कि वो इतने ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे कि उस बंदे के मुंह से ओपनली पैगाम दिलवाया गया कि 15 दिन के अंदर हम बलूचिस्तान में ऐसी कार्रवाई करने जा रहे हैं कि तुम लोग याद करोगे। और आप देखिए कि जिस तरह DGISPR ने वो ऑडियो सुनवाई जिसके अंदर वो कह रहा था कि तुमने कार्रवाई करनी है, तुमने ये करना है और उससे पहले कार्रवाई करने से पहले फुटेज बनाओ और वो सेंड करो हमें। ये होता क्या है, ये फुटेज सारी रिलीज करते हैं इंडियंस, ये बनवा कर उनको सेंड करते हैं, वो उनको पैसे देते हैं। ये सबसे पहले तो आपने वो क्लिप सुनना है, फिर उसके बाद आपको बताते हैं कि पाकिस्तान ने वो सारा मंसूबा पकड़ लिया और ठीक 15 दिन के अंदर आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बेनकाब किया। इंडिया को हमने सरप्राइज दे दिया, जिसका कलभूषण यहाँ आया था, सरप्राइज हमने दे दिया। इनको अंदाजा नहीं था। ये पहले आपने वो क्लिप बड़े गौर से सुनना है, फिर आपको बताते हैं कि पूरे का पूरा मंसूबा इनका पकड़ा गया ओवर कॉन्फिडेंस में और ISI ने कमाल महारत से काम किया और फिर पाकिस्तान ने क्या जवाब दिया। पहले जरा ये क्लिप सुनिएगा। गौरव आर्या से सुन लो। आप एक बात बताइए, सुनिए, एक मिनट, मेरा नाम लेने की इतनी जरूरत नहीं है वरना मोहब्बत हो जाएगी। मेरी बात सुनो। आपका सुनिए, आपका जो वजीर है, आपका वजीर जो है, आपका वजीर ये कहता है कि बहुत बड़ी सफलता है, बहुत बड़ा सक्सेस है इमरान के लिए। क्या आप मानते हैं, क्या आप मानते हैं कि सक्सेस है? पाकिस्तान क्या आप मानते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए सक्सेस है कि आपने 40-79 लोगों को मारा है? पाकिस्तान की जुर्रत और हिम्मत का दिन था। फिर उसके बाद जुर्रत और हिम्मत का दिन नहीं था। तुम लोग चोर हो, तुम लोग डकैत हो और जो तुम लोग जलील और रुस्वा होते हो, सबसे जलील और तुम्हारे मुंह पे जो जूते पड़ते हैं उस मोदी को अपना जनाब वज़ीर-ए-आज़म के मुंह पे जूते पड़ते हैं। आप तुम देखना बलूचिस्तान में क्या होगा, आपको देखना बलूचिस्तान में क्या होगा। अपनी पतलून लेके भागना बेटा, तुम देखना क्या होगा बलूचिस्तान में। 15 दिन के अंदर बलूचिस्तान में क्या होगा देख लेना। 15 दिन के अंदर तुम देखना बलूचिस्तान में क्या होगा। 15 दिन के अंदर, 15 दिन नोट कर ले मिनिस्टर, नोट कर ले। 15 दिन के अंदर तुम्हारे जितने भी पाकिस्तानी पंजाबी हैं अपनी पतलूनें लेकर भागेंगे। 15 दिन के अंदर देख लेना, नोट कर लेना आज का दिन। 15 दिन के अंदर बलूचिस्तान के अंदर क्या होगा देख लेना, देख लेना। इतना पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज का इतना रहेगा। इमरान खान साहब की मूर्ति बना के इमरान खान भी देख लेना, इमरान खान का क्या होने वाला है अभी। तुम लोग सुनो, अब सुन लो मेरी बात। ये जो हिसाब है पुलवामा का, ये बलूचिस्तान में छुपाया जाएगा देख लेना और तुम्हारा होगा बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में इनसे रहना। अगर गिनती आती है मदरसे में जितना पढ़ा है तुमने, जितनी गिनती मदरसे में अलग सिखाइए ना, तुम्हारे मेजर आके रोना रोते हैं यार, रोटी नहीं मिलती खाने को बॉर्डर पे। तुम देख लेना तुम्हारे सिंध में क्या होगा, तुम देख लेना तुम्हारे कराची में क्या होगा। 15 दिन का टाइम दे रहा हूँ, 15 दिन का। पिछली बार जब तुमने करा था, जो तुम्हें दिखाया था बलूचिस्तान में, याद है जब मेरे तुमने पुतले जलाए थे और मेरे पुतले टांगे थे पाकिस्तान में, जलाए थे ना पुतले। अब तुम देखना क्या होगा, दोबारा मेरे पुतले टांगना। 15 दिन का टाइम दे रहा हूँ, 15 दिन का। घर से बाहर मत निकल जाना फैजुल, घर से बाहर मत निकल जाना वरना जूते पड़ेंगे वहीं पर। घर से बाहर मत निकल जाना बेटा। और सुनो, मेजर से बात कर रहे हो, तमीज से बात करना बेटा, अपने अप्पू से बात कर रहे हो। 15 दिन के अंदर पाकिस्तानी फौज का खून नहीं निकला तो तुम देख लेना, नोट कर लेना, 15 दिन के अंदर जूते पड़ेंगे तुम्हें। सॉरी मेजर गौरव आर्या, 15 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर। गौरव अपने अप्पू का नाम नहीं लेते, अप्पू जी करके बोलते हैं। 15 दिन के अंदर जूते पड़ेंगे, 15 दिन के अंदर। ये जो बाजवा की फौज है ना, बाजवा की फौज, उसको करवाएंगे मौज और बलूचिस्तान में होगा।
नोट कर लेना, नोट कर लेना। Major Gaurav Arya, I think you scared him. He hung up the phone about 30 seconds ago. I'm sorry to break it to you like this. आपने सुना ये क्लिप, अब आपको याद आया होगा कि किस तरह इसने कहा था कि 15 दिन के अंदर बलूचिस्तान में कुछ होने जा रहा है। असल सूरत हाल ये है कि इन्होंने प्लानिंग पूरी करके रखी हुई थी बलूचिस्तान के हवाले से और सब चीज़ें। ISI पूरी तरह एक्टिव थे और हमने पूरा 15 दिन के अंदर अंदर इनका बहुत बड़ा नेटवर्क पकड़ लिया और उस नेटवर्क को पकड़कर 15वें दिन आकर DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने बता दिया है कि इंडिया का हमने ये प्लान पकड़ लिया है। देखिए, इसका ये मतलब नहीं है कि इंडिया अब दोबारा कार्रवाई नहीं करेगा, उसका प्लान पकड़ा गया है। अब वो प्लान B और C पर अमल करने जा रहे हैं, यानी उनका A प्लान तो आपने पकड़ लिया है, लेकिन BC प्लान क्या है? देखिए, BC प्लान के अंदर उन्होंने 2 से 3 तरफा से जंग करनी है। ये हमेशा से इंटेलिजेंस एजेंसियां और कोई भी मुल्क, खास तौर पर इंडिया जैसा, वो प्लान बना के रखते हैं। अब आप ये देखें, सूरत हाल ही हुई जो DGISPR ने आपको नहीं बताई, हकीकत टीवी आपको बताने जा रहा है। रॉ के हमने पकड़े हैं पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े बड़े एजेंट्स, और उनके पास जो मोबाइल फ़ोन था, ये जो ऑडियो पकड़ी गई है, एक तो कुछ ऑडियोज हमने हैक करते हैं, दूसरा बहुत सारी ऑडियोज उनके मोबाइल से मिली है। ये जो फुटेजेस आपको दिखाई गई थी और सुनवाई भी गई थी कि किस तरह वो काम किया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि हम आपको बनाना सिखाते हैं, ये इनके मोबाइल फ़ोन से मिली। अब सवाल यहाँ असल पैदा होता है कि आपको बताया क्यों नहीं गया ये एजेंट्स पकड़े। देखिए, दिन दहाड़े आपको क्या अंदाज़ा हो कि अभी भी जब ये हकीकत टीवी के आप वीडियो देख रहे हैं तो इस वक्त भी कहीं ना कहीं पूरे मुल्क में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन चल रहा है, पकड़े जा रहे हैं, लेकिन सब कुछ मंजर आम पर नहीं लाया जाता। इस सूरत हाल के अंदर बहुत सारे जो एजेंट्स पकड़े गए, 15 दिन के अंदर जो कार्रवाई करनी थी, वो कार्रवाई करने के बाद उनसे मोबाइल फ़ोन मिले, उनकी चीज़ें मिली, वहाँ से बहुत सारा डाटा मिला, हमने उसको ट्रेस किया। ये रसीदें बहुत सारी इन्हीं लोगों से हमें मिली और वहाँ से हमने उनको पकड़ा और रसीदें उनके मोबाइलों में, जाहिर सी बात है जब व्हाट्सएप होते हैं और ये चीज़ें होती हैं, बहुत सारा डाटा डिलीट कर देते हैं, लेकिन बहुत सारा डाटा रह जाता है। अब मिसाल के तौर पर आपने कुछ डाटा लिया, आप समझते हैं कि कल मैं इसको एक दफ़ा डिटेल्स देकर या ट्रांजैक्शन मुझे आ गई है, मुझे रसीद सेंड कर दी गई है, कल मैं इसको वेरीफाई करके डिलीट करूँगा और आज ही रात को आपको ISI वाले आकर पकड़ लेते हैं, तो लिहाजा इस सूरत हाल में मामला डिफरेंट के डिफरेंट रह जाते हैं। अब ये जो 15 दिन के अंदर अंदर इन्होंने कहा था कि हम हमला करेंगे, असल में अल्लाह की मेहरबानी से आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इनके लोगों को पकड़ लिया था और वो प्लान पूरी तरह बेनकाब हुआ और आज आपके सामने रख दिया। इसको आप ISI के खाते में डालें, फौज के खाते में डालें, और मेजर गौरव आर्या के थ्रू जो रॉ ने काम करवाया, असल में वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे और इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो बुरी तरह मारे गए। लेकिन याद रखिएगा, एक प्लान इनका बर्बाद होता है तो प्लान अगले चलना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर मोदी ने जो अब अगला प्लान बनाया, क्योंकि आज DGISPR ने ओपनली बात की है कि ये जो सेल काम करता है, खास तौर पर CPAC के हवाले से, ये डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के अंडर काम करता है। लिहाजा आपको इस बात को समझना होगा कि मामलात की नज़ाकत क्या है और किस लेवल पर हालात ख़राब होने जा रहे हैं। एक इन्होंने पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ा इवेंट करना है और इंडिया में भी वो इवेंट करना है, जिसके बाद पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगे कि ये दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है, फिर उसके बाद पूरी तरह इन्होंने पाकिस्तान पर फैटफ और दूसरी चीज़ों के ज़रिए चढ़ दौड़ना है। जिस तरह ISI ने ये प्लान बेनकाब किए, इंशाल्लाह मज़ीद प्लान बेनकाब किए जाएंगे। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।